हाँ जी। तो आज की वीडियो में मेरे को बात करनी है अबाउट इंट्रोवर्शन एंड शाइनेस। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम इन दो वर्ड्स को ना इंटरचेंजेबली यूज करते हैं कि जो बंदा इंट्रोवर्ट है मतलब कि वो बहुत शाई है, मतलब कि वो किसी से भी ऐसे ही जाके बात नहीं कर पाता, उसको एक तरह की सोशल एंजाइटी है कि अगर उसको बोला जाए कि कोई लड़की है तो उसको बोला जाए कि तुमको जाके किसी लड़के से बात करनी है, या लड़का है तो लड़की से बात करनी है, या किसी भी फ्रेंड से बात करनी है, आपके बॉस से बात करनी है, किसी भी चीज के बारे में बात करनी है किसी स्ट्रेंजर से, तो आप नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम शाई हैं। क्यों? क्योंकि हम इंट्रोवर्ट हैं। तो हम ना इन दो वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं और ये बिल्कुल ही गलत चीज है। तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट बेसिकली होते क्या है? तो इंट्रोवर्ट का इस चीज से कोई लिंक नहीं है कि वो बहुत शाई होते हैं या वो लोगों से बात नहीं कर पाते। इंट्रोवर्ट का मतलब है कि आपको आपकी एनर्जी कहाँ से मिलती है। जैसे कि हमने इसके बारे में ऑलरेडी बहुत बार बात करी हुई है कि आपके एनर्जी टैंक होते हैं, राइट? एक एनर्जी का टैंक है, कोटा है, जो कि आप फिल करते हो। जैसे रात को सो के आप वो कोटा फिल करते हो और दिन में आप जो भी सारी एक्टिविटीज करते हो वो आपकी एनर्जी से, वो उस टैंक से एनर्जी डिप्लीट होती रहती है। तो जो इंट्रोवर्जन है और जो एक्सट्रोवर्जन है वो एक तरीके का जरिया है कि आप किस तरीके से ये टैंक फिल करते हो। जो इंट्रोवर्ट्स हैं उनको एनर्जी मिलती है जब वो काम वाली स्टेट पे होते हैं, जब वो अपने मी टाइम में होते हैं, जब वो अकेले होते हैं। जो लोग हैं, जब वो लोगों से बात करते हैं तो वो उनकी एनर्जी को डिप्लीट करता है। उनकी जो एनर्जी टैंक है वो खत्म होता है लोगों से बात करके, और उनको वो एनर्जी फिल करनी पड़ती है अपने साथ टाइम स्पेंड करके। आप समझ रहे हो? तो इंट्रोवर्शन मतलब कि उनकी जो एनर्जी का कोटा है, जो एनर्जी का टैंक है, वो फिल होता है अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करके, थोड़ा काम में रह के, थोड़ा सा है ना मी टाइम में रह के। ये इंट्रोवर्शन है। और एक्सट्रोवर्शन इसका अपोजिट है। जो लोग हैं वो उनको एनर्जी देते हैं और अकेले में बैठ के उनकी एनर्जी का टैंक डिप्लीट होता है। मुझे पता नहीं क्योंकि मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ, ठीक है। तो एक्सट्रोवर्ट मतलब कि वो जो है लोगों से जब वो बात करते हैं तो वहां से उनको एनर्जी मिलती है, वो एनर्जाइज्ड हो जाते हैं। उनको लगता है कि बड़ा मतलब एनर्जी एनर्जी आ गई लोगों से बात करके। तो लोगों से बात करके उनका एनर्जी का टैंक फिल होता है। इंट्रोवर्ट्स जो लोगों से बात करते हैं तो एनर्जी का टैंक खाली होता है, तो उनको खुद के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है वो एनर्जी का टैंक फिल करने के लिए। तो अब इंट्रोवर्शन को कभी भी हमें शाइनेस से कंपेयर नहीं करना है, और ऐसा नहीं है कि एक्सट्रोवर्शन को हमें कॉन्फिडेंस से कंपेयर करना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि इंट्रोवर्ट होते हैं लेकिन बहुत इजीली लोगों को अप्रोच कर लेते हैं। जैसे आई थिंक मैं अपना खुद का एग्जांपल दे सकती हूँ कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, डाई हार्ड इंट्रोवर्ट हूँ। मतलब मेरे को अगर अपनी एनर्जी का टैंक फिल करना है तो मेरे को अपने साथ टाइम स्पेंड करना ही करना होता है। रात को 1 घंटा मिनिमम मेरे को अपने साथ टाइम स्पेंड करना ही करना होता है, जहाँ पे मैं कोई बुक नहीं पढ़ती हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ, कोई सोशल मीडिया, किसी से मेरी बात नहीं होती है। रात को मम्मी पापा को गुड नाइट बोल के उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके मैं अपने कमरे में आती हूँ और अपने साथ में वो टाइम स्पेंड करती हूँ। तो वो मेरा है इंट्रोवर्जन। सो आई एम अ डाई हार्ड इंट्रोवर्ट। लेकिन मैं शाय नहीं हूँ, मैं किसी से भी बात कर लेती हूँ, ठीक है। तो मेरे को किसी को अप्रोच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। कोई भी स्ट्रेंजर भी होगा, जैसे कि मीटअप्स करती हूँ ना मैं, तो वहां पे स्ट्रेंजर ही लोग आते हैं तो मैं बहुत इजीली उनके साथ घुल मिल जाती हूँ। तो क्या मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ? नहीं, मैं इंट्रोवर्ट हूँ लेकिन मैं शाय नहीं हूँ। तो इंट्रोवर्जन को हमने कभी भी शाइनेस के साथ कंपेयर नहीं करना है। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो एक्सट्रोवर्ट हैं लेकिन वो लोगों से बात नहीं कर पाते, मतलब वो कॉन्फिडेंस उनमें नहीं है। तो एक्सट्रोवर्जन होना, एक्सट्रोवर्ट होना इस बात की गारंटी नहीं देता कि आप सोशली एंशियस नहीं होगे या आप किसी को भी इजीली अप्रोच कर लोगे। तो ये चीज हमको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि इंट्रोवर्जन हैज नथिंग टू डू विद शाइनेस और एक्सट्रोवर्जन हैज नथिंग टू डू विद कॉन्फिडेंस, ठीक है। ये क्या है? तरीके हैं कि एक बंदे का जो एनर्जी टैंक है वो किस तरीके से फिल होता है। वो डिटरमिन करता है कि जो आपकी पर्सनैलिटी है वो इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है। अब इसमें मेरे को एक और चीज बारे में बात करनी है कि अगर आप शाय हो तो आप कैसे अपनी पर्सनैलिटी को इस तरीके से एनहांस कर पाओ कि अब जैसे लोग ऐसे पूछ लेते हैं ना कि इंट्रोवर्ट हूं तो एक्सट्रोवर्ट कैसे बन सकते हैं। ये क्वेश्चन ही फ्लॉड है, ये क्वेश्चन ही गलत है।
इंट्रोवर्ट होने में कोई गलत बात है ही नहीं, ये तो है कि आपका एनर्जी कैसे आप फील करते हो, ठीक है। तो जो सही क्वेश्चन होना चाहिए यहाँ पे होना चाहिए कि जो मेरे को ये शाइनेस है, जो ये मेरे को सोशल एंजाइटी है, इसको मैं कैसे खत्म करूं कि मैं किसी को भी इजीली जाके अप्रोच कर पाऊं। तो शाइनेस को हमने कॉन्फिडेंस में कैसे चेंज करना है, ये हमारा सही क्वेश्चन होना चाहिए। ये नहीं कि मैं इंट्रोवर्ट हूं तो मैं मोर एक्सट्रोवर्ट कैसे बन सकता हूँ। तो ये हमको क्लियर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे बात करनी है कि शाई अगर आप हो तो आप कैसे किसी को इजीली अप्रोच कर पाओ। तो आंसर क्या है, कोई लॉजिक नहीं है, मतलब लॉजिक कह रही हूँ, कोई स्टेप नहीं है। आपको सिर्फ इस चीज में ये समझना है कि आपको बार बार इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। तो हम जो नॉर्मली एक बंदा शाई है ना, जो सोशली एंशियस है ना, उसको डीप डाउन पता उसकी साइकी क्या होती है, उसका जो बिलीफ सिस्टम है क्या होता है, अनकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम है कि अगर मैंने किसी से बात करी ना जाके तो मैं मर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अब एक जो बंदा शाई है, क्योंकि इसको ना ऐसे हमेशा अपने आप को ना, ये अब हम मॉडर्न बन गए हैं ना, ये मॉडर्न सोसाइटी है, लेकिन जो हमारा जो सिस्टम है अंदर का, वो अभी भी इस तरीके से चलता है जैसे हम पहले रहते होते थे जंगलों में। तो अगर आपने किसी से जाके बात करी और उस बंदे ने आपको रिजेक्ट कर दिया, किसी भी तरीके से रिजेक्ट कर दिया, हो सकता है रोमांटिक रिजेक्शन हो या फ्रेंडशिप की रिजेक्शन हो या बात ही करने से मना कर दिया, तो उसका जो हमारा डीप डाउन माइंड हमारा जो मतलब निकालता है, मतलब क्या निकालता है कि ये बंदे ने मेरे को रिजेक्ट कर दिया, मतलब मेरे में कोई खराबी है, और अगर मेरे में कोई खराबी है तो मतलब कोई भी बंदा मेरे से बात नहीं करना चाहता और मैं अकेला रह जाऊंगा। और अगर आप जंगल में, पहले टाइम में अगर आप जंगल में अकेले रह जाओगे तो आपको जंगली जानवर खा जाएंगे। तो माइंड जो है रिजेक्शन को, इस जो हमारी ये सोशल रिजेक्शन है, उसको इक्वल करता है डेथ के साथ। लेकिन अब तो ऐसा कोई है ही नहीं खतरा, लेकिन आपके माइंड को ये चीज पता नहीं है कि अभी ऐसा कोई खतरा नहीं है, कि अगर मैं जाके किसी बंदे से बात करूंगा तो मैं मरूंगा नहीं, मैं जिंदा हूंगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि वो बंदा मेरे को रिजेक्ट कर देगा, लेकिन उस रिजेक्शन का मेरे मेरे डेथ पे कोई बात नहीं आएगी, मेरी बॉडी खत्म नहीं हो जाएगी। तो हमको क्या करना है, क्या समझना है, यहाँ पे एक स्टेप बन गया है वैसे धक्के से। तो स्टेप नंबर 1 क्या बन गया है कि हमको जाके बात करनी है। ठीक है, जब आप बात करोगे तो इसके दो निकल सकते हैं आउटकम्स। पहला आउटकम क्या होगा कि आपकी बात बन जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई है ना रोमांटिक, आपने किसी को प्रपोज करा, तो दो ही आउटकम आ सकते हैं कि या तो वो अगला बंदा या बंदी आपको हाँ बोल देगा, ठीक है, तो उस केस में तो भैया बात बन गई। ठीक है, तो वहां पे तो अपनी कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर उस बंदे ने आपको रिजेक्ट कर दिया तो आपने अपने माइंड को क्या देना है, एक प्रूफ देना है। इसके बारे में भी हमने पहले बात करी हुई है, बहुत सारी ओवर थिंकिंग में भी हमने यही सेम सोल्यूशन निकाला था कि ओवर थिंकिंग जब हम करने लग जाते हैं तो माइंड को दिखाना होता है कि कुछ नहीं था, पिछली बार में भी ऐसे ही सोच रहे थे लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो सेम यहाँ पे भी हमने सेम ही चीज लगानी है कि जब आपको कोई रिजेक्शन मिलती है, जब आप किसी को अप्रोच करते हो और आपकी बात नहीं बनती है, तो आप जो रिजेक्शन है उसको, जो अपना माइंड है हमारा, वो इंटरनलाइज कर रहा होता है डेथ के साथ कि मर जाएंगे, अगली बार नहीं अप्रोच करेंगे, मर जाएंगे। तो सबसे पहले जब आप बात करो किसी से जाके, तो जब आपको रिजेक्शन मिले, आपके अकॉर्डिंग बात ना बने, तो अपने माइंड को हमको दिखाना है, पोर्टफोलियो दिखाना है कि देखो मैंने बात करी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, इस बंदे ने मेरे को मना कर दिया, लेकिन मैं जिंदा हूं, मेरे को कुछ हुआ नहीं है, मेरे साथ या मेरे में कोई खराबी नहीं है। तो ये चीज हमको अपने माइंड को डेलिब्रेटली, मतलब सामने से दिखानी होती है कि देखो रिजेक्शन, मतलब रिजेक्शन तो वैसी हेल्थी होती है। ये स्टेप नंबर 2 है, लेकिन स्टेप नंबर 1 पहले कंक्लूड करते हैं। स्टेप नंबर 1 में क्या कि बात करनी है और अपने माइंड को पोर्टफोलियो दिखाना है कि देखो रिजेक्शन का मतलब डेथ नहीं है, मैं स्टिल जिंदा हूं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये कि जाके बंदे को अप्रोच करना है और अपने माइंड को क्या दिखाना है कि कोई कोई चीज नहीं है, कोई खराबी नहीं है, मर नहीं जाएंगे, अगर बात करेंगे तो मर नहीं जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा बंदा बात करने के लिए मना कर देगा। अब है स्टेप नंबर 2 कि अगर उसने मना कर दिया तो हम इसको इंटरनलाइज कर लेते हैं कि मेरे में कोई खराबी है ना, कि इसने मेरे को रिजेक्ट कर दिया तो मेरे में कोई खराबी है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लड़की है, उसकी डस्की स्किन है ना, तो इंडिया में ये बड़ा चलता है वैसे कि ब्यूटी को व्हाइट स्किन से कंपेयर हम कर लेते हैं।
अ, तो अगर कोई लड़की की थोड़ी स्किन कलर डार्क है तो उसको अगर रिजेक्शन ऐसे मिलती है तो उसको लगेगा कि मेरी स्किन की वजह से इस बंदे ने मेरे को रिजेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 कंक्लूड कर दिया है। स्टेप नंबर 2 क्या है कि रिजेक्शन की जो डेफिनेशन है उस पे हमें थोड़ा सा काम करना है। हमको अपने माइंडसेट पे थोड़ा सा काम करना है कि जो रिजेक्शन है वो बहुत ही हेल्थी है। सबसे पहले अगर कोई बंदा आपको रिजेक्ट कर रहा है तो ये आपके बारे में कुछ नहीं बताता है। हो सकता है उस बंदे की कोई 10 प्रॉब्लम हो सकता है वो ऑलरेडी किसी के साथ हो इसीलिए आपको मना कर दिया। आप यहाँ बैठे बैठे सोच रहे हो कि मेरी शायद स्किन कलर की वजह से इस बंदे ने मेरे को मना कर दिया। अब जेंडर आप चेंज कर लेना, मैं एक न्यूट्रल सा एग्जाम्पल ले रही हूँ फ्लो में। ठीक है जी। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 2 में हमको रिजेक्शन की डेफिनेशन पे थोड़ा सा काम करना है, अपनी माइंडसेट पे थोड़ा सा काम करना है कि रिजेक्शन इज वेरी वेरी हेल्थी। ना तो ये आपके बारे में कुछ बताता है कि मेरे में कोई कमी है, और ना ही ये अगले बंदे के बारे में कोई कमी बताता है या ये बताता है कि उसके साथ कोई कमी है। क्या बताता है रिजेक्शन का मोटा मोटा मतलब क्या है कि देर इज नो केमिस्ट्री, देर इज नथिंग जो कि आपके दोनों के बीच में है। ठीक है, कोई केमिस्ट्री नहीं है, कोई ना तो फ्रेंडशिप में कुछ ऐसा कोई सेम चीज नहीं है, किसी कोई बेस फाउंडेशन ही नहीं है जिसके ऊपर ये फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप चल सके। तो कोई केमिस्ट्री नहीं है, सिर्फ यही बताती है रिजेक्शन, और कुछ नहीं बताती है। ना तो ये बताती है कि आपकी वर्थ क्या है, आप में कुछ कमी है, और ना ही ये बताती है कि अगले बंदे में कोई कमी है या उसने क्यों मना कर दिया या उसमें बड़ी ईगो है या मतलब कुछ भी हम बना लेते हैं इस चीज का। ठीक है, तो ये दो चीजें हमको समझनी है। अगर हम इन दोनों चीजों को क्लब करेंगे तो कोई भी बंदा जो शाय है, जो नॉर्मली लोगों को अप्रोच नहीं कर पाता, मतलब रोमांटिकली या फ्रेंडशिप या कहीं पे भी किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं कर पाता, तो जब आप ये दोनों चीजों को अच्छे से समझोगे और अप्लाई करोगे तो बहुत ही इजीली नेचुरली आप लोगों को अप्रोच कर पाओगे, लोगों से बात कर पाओगे। स्टेप नंबर 1 क्या हो गया कि आपको जाके बात करनी है और अपने माइंड को दिखाना है कि लुक माइंड, कुछ नहीं हुआ है, हम मरे नहीं हैं, हम जिंदा हैं। अगर आपकी बात बन गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपकी बात नहीं बनी तो माइंडसेट पे काम करना है कि इंटरनलाइज तो नहीं कर लिया मैंने। रिजेक्शन का मतलब मेरे में कोई खराबी नहीं है, रिजेक्शन का मतलब उस बंदे में कुछ नहीं है, जस्ट एक चीज बताता है कि कोई केमिस्ट्री नहीं है। तो इन दोनों चीजों को जब आप अच्छे से समझ के यूज करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, आप इजीली किसी भी बंदे से जाके बात कर पाओगे। और इस जो वीडियो हमने जहां से स्टार्ट करी थी कि इंट्रोवर्जन को शाइनेस के इक्वल नहीं समझना है और एक्सट्रोवर्जन को कॉन्फिडेंस के इक्वेट हमको नहीं करना है। तो इस वीडियो में मेरे को सिर्फ इतना ही बोलना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।